हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डीएनए की कि हाँ, आज हम ये देखेंगे कि ये जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता क्या है। यानी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो डीएनए होता है वही आनुवंशिक पदार्थ होता है और यही एक जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। तो आज हम यही देखेंगे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जो डीएनए है उस आनुवंशिक पदार्थ है, यह तथ्य साबित करने के लिए जो वैज्ञानिक थे आज हम उनके प्रयोगों को देखेंगे। तो इसके लिए क्या है, जो पहला जो नियम था वो जीवाणु रूपांतरण प्रयोग था और सेकंड क्या था, रूपांतरण का जीव रासायनिक लक्षण। यानी जो पहला है उसी को थोड़ा शुद्ध करके सेकेंडरी नियम दिया गया है। और जो थर्ड नियम है हर्षेवशेष का रेडियोएक्टिव समस्थानिक प्रयोग। तो ये हम तीन प्रयोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसके लिए ये तीन प्रयोग हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं पहला प्रयोग, जीवाणु रूपांतरण प्रयोग। इस नियम में जो ये नियम है ये किसने दिया था ये देखेंगे। जो ये नियम है वो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। जो अपना ये जो प्रयोग था उन्होंने अपने जो ये प्रयोग था वो निमोनिया कारक था। निमोनिया जो कारक था डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसके माध्यम से यानी इस जीवाणु पर किया था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो निमोनिया जो फैलाने वाले जो कारक है उनको दो प्रकार के होते हैं। यानी इनमें से जो डिप्लोकोकस निमोनिया और जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है उसमें से इन्होंने देख लिया कि जो निमोनिया कारक जो फैलाते हैं, निमोनिया जो रोग फैलाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जिसमें से जो पहला है उग्र प्रभेद, जिसे हम स्मूथ स्ट्रेन भी कहते हैं और इसको हम एस थर्ड प्रभेद के द्वारा लिखते हैं। सेकंड है अउग्र प्रभेद, जिसे हम रफ स्ट्रेन भी बोलते हैं, जिसे हम आर सेकंड प्रभेद भी कह सकते हैं। अब हम पहले देखेंगे जो उग्र प्रभेद होता है वो होता क्या है। यानी जो उग्र प्रभेद है वो किसको बोलते हैं, ये कैसा होता है ये देखेंगे इस वीडियो में। जो उग्र प्रभेद है यह प्रभेद जो निमोनिया रोग है उसको फैलाने वाला कारक होता है। यानी जो निमोनिया रोग को कौन फैलाता है, उग्र प्रभेद फैलाता है। और जो ये इसे क्या बोलते हैं, एस थर्ड प्रभेद भी कहते हैं। यानी जो उग्र प्रभेद होता है उसे हम एस थर्ड प्रभेद भी कहते हैं। और ये उग्र प्रभेद होती है उसकी जो कॉलोनी होती है वो चिकनी व चमकदार होती है। यानी जो उग्र प्रभेद होता है उसकी जो ऊपर की जो कॉलोनी होती है उसकी ऊपर की जो दीवार होती है वो चिकनी व चमकदार होती रहती है। और जो अउग्र प्रभेद यानी जो सेकंड था अउग्र प्रभेद, रफ स्ट्रेन जो निमोनिया रोग को नहीं फैलाता है। यानी ये प्रभेद क्या होता है, निमोनिया रोग को उत्पन्न नहीं करता है। यानी ये जो अउग्र प्रभेद होता है, रफ स्ट्रेन होता है, आर सेकंड होता है, ये वाला ये निमोनिया रोग को नहीं फैलाता है। ये देखेंगे हम। जो इस प्रभेद की जो कॉलोनी होती है यानी जो आर सेकंड की जो कॉलोनी होती है वो चिकनी व चमकदार नहीं होती है। इसके स्थान पर कैसी होती है, ये खुरदरी होती है। यानी जो इसकी जो बाहर की जो दीवार है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है। जो इसे आर सेकंड की, इसे आर सेकंड प्रभेद भी कहते हैं। यानी अउग्र प्रभेद है, इसे हम आर सेकंड प्रभेद भी कह सकते हैं। और अब जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो नियम दिया था वो किस पर किया था, चूहों पर किया था। यानी जो निमोनिया रोग के जो रोग कारक थे उस प्रयोग को इन्होंने चूहे पर किया था। यानी जो चूहा है उस पर इन्होंने इसको इंजेक्शन की सहायता से डालकर ये प्रयोग सिद्ध किया था। तो इसके लिए इन्होंने 4 चरणों में इस अपने जो प्रयोग था उस प्रयोग को पूर्ण किया। जो पहला चरण था यानी जो अब इनका जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है इनका नियम हम शुरू कर रहे हैं। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का है तो वो इसमें प्रथम चरण क्या है, यानी इस चरण में क्या होता है, जो उग्र प्रभेद होता है यानी जो एस थर्ड होता है उसको हम इंजेक्शन की सहायता से चूहे में भेजते हैं। यानी जो उग्र प्रभेद होता है एस थर्ड उसको हम चूहे में इंजेक्शन की सहायता से भेजते हैं। जिससे क्या होता है, जो उग्र प्रभेद होता है वो निमोनिया रोग को उत्पन्न करता है और जो चूहा होता है वो मृत हो जाता है। यानी जो उग्र प्रभेद होता है वो चूहे में जैसे ही हम उसमें डालते हैं चूहे में इंजेक्शन की सहायता से, तो उसमें क्या होता है, जो चूहा होता है उसमें निमोनिया रोग उत्पन्न होता है और जो चूहा होता है वो मर जाता है। सेकंड चरण में उन्होंने क्या किया, जो द्वितीय चरण था उसमें क्या किया, जो उग्र प्रभेद है ना आर सेकंड उसको इंजेक्शन की सहायता से चूहे में डाला। तो उन्होंने देखा जो निमोनिया रोग है वो उनमें उत्पन्न नहीं होता है, तो चूहा जीवित रहता है। इस प्रयोग से ये देखते हैं जो उग्र प्रभेद है वो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। थर्ड जो चरण था, इस थर्ड चरण में क्या होता है, जो
65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो आर्स थर्ड जो प्रभेद था, स्ट्रेन था, यानी जो उग्र प्रभेद था, उसको हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करते हैं, यानी तापचारित करते हैं, जिससे क्या होता है वो जो 60 डिग्री जो 5 जो होता है प्रभेद होता है वो क्या होता है वो मर जाता है। अब इसको जो मरे हुए जो थर्ड है प्रभेद स्ट्रेन को अब हम क्या करेंगे, इंजेक्शन की सहायता से उस चूहे में डालेंगे, जिससे क्या होता है जो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता और चूहा जीवित रहता है। यानी ताप उपचारित करने पर जो थर्ड था प्रभेद वो क्या होता है मृत हो जाता है और उसको हम चूहे में डालने के बाद निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है और वो चूहा जीवित रहता है। और फोर्थ चरण में क्या करते हैं, जो ताप उपचारित मृत थर्ड होता है, यानी जो अभी तृतीय चरण में हमने 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उस थर्ड को हमने गर्म करके उसको निष्क्रिय कर दिया था, उस निष्क्रिय थर्ड व उग्र प्रभेद को हम मिक्स करते हैं और उसको हम इंजेक्शन की सहायता से क्या करते हैं चूहे में डालते हैं। तो जैसे ही हमने चूहे में उसको डाला तो क्या होता है निमोनिया रोग उत्पन्न होता है। निमोनिया रोग उससे क्या होता है, जैसे ही हमने इस दोनों को मिक्स करके चूहे में डालते हैं तो निमोनिया रोग उत्पन्न होता है और चूहा क्या हो जाता है मृत हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस प्रयोग से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जो उग्र प्रभेद है उसमें पाए जाने वाले डीएनए का उग्र प्रभेद के द्वारा रूपांतरण कर लिया जाता है, जिससे उग्र प्रभेद की कॉलोनी होती है वो चिकनी व चमकदार हो जाती है, जिससे उग्र प्रभेद की तरह कार्य करने लग जाता है। यानी यह निष्कर्ष निकाला है, यानी जो उग्र प्रभेद है उसमें ऐसा तो कोई सा तो पदार्थ है, यानी कोई ये इन्होंने निष्कर्ष अपने अनुमान अनुसार निकाल लिया कि जो डीएनए है वही आगे रूपांतरण कर लिया गया है। लेकिन इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जो इस उग्र प्रभेद में ऐसा तो कोई सा पदार्थ पाया जाता है जो उग्र प्रभेद होता है उसकी कॉलोनी को चिकनी व चमकदार बना देता है। इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो डीएनए ही है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब हम यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, यानी जो उग्र प्रभेद को मिक्स करके जब उसका डीएनए के द्वारा रूपांतरण कर लिया गया, जिससे क्या होता है निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है डीएनए होता है। यानी हम यही तथ्य को क्या कर रहे थे, साबित कर रहे थे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इस नियम से हमको ये पता चल जाता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। और इसी नियम को हम अब सिद्ध यानी पूर्ण तरह सिद्ध करने के लिए रूपांतर सिद्धांत का ये रासायनिक लक्षण नियम दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो पहले वाला जो नियम था उस नियम में कुछ शुद्धियाँ करके इस नियम को प्रतिपादित किया गया है। तो इन्होंने क्या किया था, जो एवरी और जो मैक्लिओइड और मैकार्थी थे, इन्होंने उस प्रयोग को थोड़ा सही करके ये अपना नियम प्रतिपादित किया था। तो इन्होंने क्या सन 1944 में ये अपना नियम प्रतिपादित किया गया था। इस प्रयोग के अंतर्गत क्या किया, जो ताप उपचारित जो मृत उग्र प्रभेद था उसमें से जो रासायनिक घटक यानी जो कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुई, प्रोटीन हुई, आरएनए और डीएनए, इन सभी को निकाल लिया। यानी जो मृत उग्र प्रभेद था उससे इन सभी पदार्थों को अलग कर लिया। इसके बाद क्या किया उन्होंने, जो अउग्र प्रभेद है R सेकेंड, उसमें पहले कार्बोहाइड्रेट को डाला तो उससे भी वह उसकी जो कॉलोनी थी वो चिकनी व चमकदार नहीं हुई। फिर उन्होंने वसा डाला तो वसा से भी उसकी कॉलोनी चिकनी व चमकदार नहीं हुई। प्रोटीन डाल दिया, आरएनए डाल दिया, वह रासायनिक घटकों को सभी को डाल दिया। इससे क्या हुआ, जो अउग्र प्रभेद है उसकी जो कॉलोनी है चिकनी चमकदार नहीं होती है और जो अउग्र प्रभेद है उग्र प्रभेद में परिवर्तित नहीं होता है। तो इन सभी को डालने के बाद उन्होंने क्या किया, जो डीएनए था यानी ताप उपचारित मृत उग्र प्रभेद में जैसे ही उन्होंने डीएनए को डाला, यानी जो अभी इतनी देर हमने डीएनए को नहीं डाला था, तो इस डीएनए को हमने जैसे ही 8 सेकंड में डालते हैं तो क्या करते हैं, जो अउग्र प्रभेद होता है उस अउग्र प्रभेद की जो कॉलोनी होती है वो चिकनी व चमकदार हो जाती है। यानी इतनी देर जैसे हमने आरएनए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी घटकों को डाला, लेकिन क्या हुआ कि जो 8 सेकंड है यानी उग्र प्रभेद है उसकी कॉलोनी चिकनी व चमकदार नहीं बनी।
बनी। और जैसे ही हमने उसमें डीएनए को डाला, यानी जो अवग्र प्रभेद है, जैसे उसमें हमने जैसे ही डीएनए को डाला तो क्या हुआ, उसकी जो अवग्र प्रभेद है उसकी कॉलोनी चिकनी व चमकदार हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो 8 सेकंड होता है वो उग्र प्रभेद की तरह कार्य करने लग जाता है और रोग, जो निमोनिया रोग होता है उसको उत्पन्न करता है। यानी जो अउग्र प्रभेद होता है वही उग्र प्रभेद की तरह कार्य करने लग जाता है और निमोनिया रोग को उत्पन्न करता है। और अतः इस प्रयोग से सन 1944 में एवरी व उनके साथियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही वह आनुवांशिक पदार्थ होता है जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, यानी जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको स्थानांतरित करता है। तो ये हुआ, हमने 2 प्रयोग देख लिए हैं कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। इस प्रयोग के लिए हमने 2 नियम देख लिए हैं। अब जो तीसरा नियम है हर्शे व चेज का नियम, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो अगले वीडियो को भी जरूर देखना। और हमने पहले वाले वीडियो में जो डीएनए बताया था, जो डीएनए की रासायनिक संरचनाएं बताई थी, वो डीएनए की रासायनिक संरचनाएं पहले वाले वीडियो में है, जिसकी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है ना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।